अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरताज। आज मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये बेसिकली क्लास 9, 10 और 11 में भी काम करेगा। देखिए एरिया क्या होता है, बेसिकली एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में बताएंगे, लेकिन आज ये इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट होगा। एरिया होता क्या है देख लीजिए। देखिए एरिया बेसिकली कोई भी जगह 2D, कोई भी जगह किसी ऑब्जेक्ट से वो घिरा रहता है उसे हम लोग कहते हैं एरिया। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रेपीजियम है। तो इससे ये घिरा हुआ जो जगह है उसे हम एरिया कहते हैं। यानी कि ऐसी जगह जो क्लोज लाइन सेगमेंट से क्लोज हो उसे हम एरिया कहते हैं। अब यह है कि एरिया का खैर अगर सीख लें तो एरिया का क्या काम है, एरिया कहाँ इस्तेमाल होगा। देखिए अगर आप एरिया जानेंगे तो अगर सपोज़ कीजिए कि आपको एक रूम को वाइट वॉश करना है और उसके लिए आपको पेंट चाहिए, तो आपको अगर पहले से पता है कि मेरे रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है तो कितना पेंट लाएं कि वो उसमें सफिशिएंट होगा, ना ही घटे और ना ही बढ़े। तो उस केस में आपको एरिया का जानना ज़रूरी है। अगर आप एरिया जानेंगे तो आप एग्जैक्टली उतना ही केन ख़रीद करके लाएंगे जितना में आपका ये कंप्लीट वाइट वॉश हो जाए, ना ही बर्बाद होगा और ना ही वाइट वॉश करते वक्त घटेगा। ठीक है, ये एरिया का एक फ़ायदा है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई फार्मिंग करता है तो फार्मिंग करने में कोई वो सीड्स जो लाते हैं ख़रीद करके, तो उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि ये इतने एकड़ में होगा या इतने स्क्वायर फील्ड में ये बोया जा सकता है। तो वहाँ भी एरिया का अगर इल्म है तो आप आराम से उतना ही पैकेट ख़रीदेंगे जितना की ज़रूरत है। उसी तरह से अगर हम जब दर्जी के पास जाते हैं तो वहाँ पे कपड़े सिलवाने के लिए वो मेज़रमेंट लेता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ वो नापता है। वो इसलिए नापता है कि उसे ये पता लगा लेता है कि आपको कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी कि कितना ये लंबा रखना है, इतना कितना चौड़ा रखना है, वो सब बातें हैं। तो ये सब चीज़ों में एरिया की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। अगर एरिया का नॉलेज बहुत अच्छा होगा आपका तो ये आप काम परफेक्टली कर पाएंगे और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए कि एरिया आखिर निकालते कैसे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक फार्मूला जो आपको हमेशा काम आएगा, और ये फार्मूला कभी फेल नहीं होगा। आपको कभी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि एरिया का फार्मूला आप हमेशा याद रखें L इंटू बी, लेकिन एक शर्त के साथ कि L और B के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर ऐसे कह लें कि L और B परपेंडिकुलर होगा। इसे हम लोग परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। L और B परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर ऐसे कह लें कि एंगल L और B के बीच में 90 डिग्री हो, तो L इंटू बी। आप सिर्फ फार्मूला इतना ही याद रखिए, एरिया ऑफ एनीथिंग, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, कुछ भी हो, बस L इंटू बी याद रखिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि L और B के बीच में 90 डिग्री हो। जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया मैंने निकाला, चूँकि यहाँ पे मैंने देख लिया कि रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल का एंगल जो होता है 90, 90, 90 सब होते हैं, और L ये वाला L है और ये B है, तो L और B के बीच में 90 डिग्री है। बाकी एंगल भी मुझे नहीं देखना, सिर्फ L और B के बीच में एंगल देखना। तो L मेरा ये है और B ये है, तो इसके बीच में 90 डिग्री है, तो L और B को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से अगर L और B, अगर वही फार्मूला अगर याद रखते हैं L इंटू बी, तो यहाँ भी आपको, हालांकि ये स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर का भी अगर एरिया निकाले L इंटू बी करके तो 10 इंटू 10 100 L इंटू बी, लेकिन L और B बराबर है तो L इंटू L कर दिया, या फिर B इंटू बी भी किया जा सकता है, B इंटू बी, तो भी एक ही बात आएगी। या फिर इसको अगर फार्मूला याद रखना होगा तो साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, ये 100 आ जाएगा। तो ये आप फार्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया कि L इंटू बी याद रखिए, जिसका भी एरिया निकालना हो L और B के बीच में 90 डिग्री हो तो L और B को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड इंटू साइड खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए देखिए, अगर हम कोई दो चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिर होता क्या है। सपोज़ करो, देखो ये है L और ये है B, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो होता ये है कि जब L और B को मल्टीप्लाई करते हैं, ये L और ये B है,
तो ये वाला एल जो है ये बी के एंड तक ऐसे जाता है, और ये वाला बी इसके एल के एंड तक जाता है ऐसे। तो जो आपके जो ग्रिड मिला ना वही एरिया होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, और जब ये साइड और ये साइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइड ये मल्टीप्लाई होते होते इस साइड के एंड तक जाएगा, और ये वाला साइड मल्टीप्लाई होते होते इस साइड के एंड तक जाएगा। तो ये इस तरह का ग्रिड मिला। अब देखिए ये वाले केस में ये एल है और ये बी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होते 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 ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा, और ये चूँकि बी भी मल्टीप्लाई हुआ, एल इंटू बी का मतलब क्या हुआ कि आप बी इंटू एल भी कर रहे हैं, एक ही बात है। तो एल इंटू बी का मतलब है एल जो है ये मल्टीप्लाई होते होते बी के एंड पार्ट तक चला जाएगा ऐसे। उसी तरह से ये बी जो है ऐसे मल्टीप्लाई होते होते इसके एंड पार्ट तक आ जाएगा, ऐसे एंड पार्ट तक आ जाएगा ये। तो ये आपका एरिया हुआ। तो एल इंटू बी कर दिया आपने, एरिया निकल गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन अब इस केस में क्या करें जब एल और बी के बीच में 90 डिग्री ना हो। तो देखिए यहाँ पे एल और बी के बीच में 120 डिग्री है। अब एल और बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब एल और बी के बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अब एल और बी के बीच में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते चूँकि 120 डिग्री है, इसलिए आपको हाइट लेना होगा। चूँकि हाइट जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हाइट ये कोई एक हाइट मैंने मान लिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे एल को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल जो है एच तक जाएगा ऐसे, ये वाला को। ठीक है, शायद आपको समझ में नहीं आया। देखिए ये है एल और ये है मेरा एच। तो ये एल जो है एच तक ऐसे करते करते गया, ठीक है, एल तक ऐसे चला गया, और एल चूँकि बी से मल्टीप्लाई, ये बी जो है एच से इस एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होते 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 यहाँ तक ऐसे आ गया। लेकिन आप अगर गौर करके देखिए तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया। ये ग्रिड को ही तो एरिया कहते हैं ना, तो ये ग्रिड आपका ये एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन सिमिलरली इतना ग्रिड आपका छूट भी गया। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के केस में सिर्फ बी इंटू एच किया जाता है। क्यों? क्योंकि बी और एच को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा ग्रिड मिलता है, और ये ग्रिड जो है उतना ही होता है जितना ये आप पोर्शन आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, उतना एक्स्ट्रा पोर्शन आपने छोड़ भी दिया है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया एल इंटू बी। तो एल इंटू बी आप कीजिएगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा, और ये सही तरीका भी है। देखिए यहाँ के इस केस में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन हाफ बेस इंटू हाइट आखिर कैसे हुआ ये देखिए इसका एल है और बी के बीच में ऑब्वियसली 90 डिग्री नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एच लेंगे, एच जो कि 90 डिग्री बनाएगा। अब इसको एल और एच को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल जो है एच के एंड पॉइंट तक गया। देखिए मल्टीप्लाई करते करते यहाँ एंड पॉइंट तक चला गया, और एच जो है वो एल के दोनों एंड पॉइंट तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एच जो है बीच में है, तो ये बीच में है, तो ये दोनों एंड तक, एल के दोनों एंड तक ये चला जाएगा। देखिए ऐसे हो गया, इधर की तरफ यहाँ तक एंड तक चला गया। ठीक है, तो एल और बी को जब मल्टीप्लाई किया आपने, एल और एच को जब मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये पूरा एरिया आ गया। अब ये पूरा एरिया आ गया, मुझे तो चाहिए था सिर्फ इतना। अब क्या करें, तो अब मैंने प्रैक्टिकली देखा कि इसमें जो एरिया कवर हो गए हैं ये इतने सारे, उसमें मुझे सिर्फ चाहिए था, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया चाहिए था। तो मैंने देखा ये कि पूरा जो ग्रिड बना है, टोटल जो ग्रिड बना है, और जो ग्रिड इस ट्रायंगल के अंदर है, वो ट्रायंगल के अंदर वाला बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ है ना। अगर सपोज कर लीजिए कि टोटल ग्रिड जो मेरे पास हैं 100 है, और ट्रायंगल के अंदर जो ग्रिड है वो सिर्फ 50 है, और मुझे सिर्फ चाहिए ट्रायंगल के अंदर। तो मैं ऐसा नहीं कर दूं बी और एच ही करूं, लेकिन उसको बाद में 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में आप बी इंटू एच को ही मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसका दूसरा तरीका है हाफ, चूँकि आप ऐसे जब लिखते हैं ना बी इंटू एच
डिवाइड बाई 2, तो 2 को आप पहले लिख दीजिए तो ये हो जाएगा। यही होता है फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। यह आपको होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम अब इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए और आपको फार्मूला बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फार्मूला L इंटू बी या L इंटू एच या B इंटू एच, और जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए और आपका ये वैलिड सभी तरह के फिगर में हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।